गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मानस में एक पात्र है लंकनी। लंकनी क्या है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। हनुमान जी जब जाते हैं तो लंका की सुरक्षा के लिए वो सजग है और मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी गए तो पकड़ लिए गए। लंका प्रवृत्ति का दुर्ग है और प्रवृत्ति का अर्थ है जो देह के भोग स्वार्थ, जो देह भोग स्वार्थ और जीवन को शरीर ही मान करके शरीर के संरक्षण में ही जो हमारी मनोवृत्ति लगी हुई है वो प्रवृत्ति कहलाती है। निवृत्ति तो वो है कि जीवन का लक्ष्य त्याग है, वैराग्य है, भगवत प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है। और एक जीवन दर्शन वो है कि शरीर की तृप्ति, भोगों की तृप्ति, शरीर को सुखी विश्राम देना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो जो लंका का जीवन दर्शन है, जो जिस जीवन दर्शन का केंद्र शरीर होगा वो शक्तिशाली अवश्य होगा। और रावण की जो विचारधारा है उसके विजयी होने का अर्थ यही है। रावण वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व के रूप में तो एक बार हुआ, लेकिन वो मूलतः जो प्रवृत्ति है, जो हमारे शरीर रूपी लंका है, इसकी रक्षा जो करती है वो प्रवृत्ति है लंकिनी। और हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं तो वो कहती है कि मेरा व्रत चोरों को खाना है। और आप एक विशेषता देखिए, सत्संग की महिमा का वो वर्णन करती है। और यहाँ दोनों प्रकार की जो सत्संग से जो फल उपलब्ध होता है उसमें सुनने वाला श्रद्धा लेकर के जाए। देखिए, सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ संत के निकट पहुंच जाना नहीं है। शरीर से तो हम निकट पहुंच गए, लेकिन अगर उसकी बातों को हमने समझा नहीं और समझ करके धारण नहीं किया और धारण करके जीवन में उतारा नहीं और श्रद्धा लेकर के नहीं गए। श्रद्धा लेकर के जाने का अर्थ है कि वो पात्र शुद्ध करके जाएं अपने मन का। हम जाते तो हैं पर वही गंदा पात्र लेकर के जाते हैं, तो उसमें चाहे जो कुछ डाला जाए वो व्यर्थ हो जाता है। तो हम श्रद्धा लेकर के जाएं और संत जो कुछ कहे उसे समझें, उसे जीवन में धारण करें और उसे क्रिया में, चरित्र में उतारें। ये है सत्संग। सत्संग किसी के पास बैठ जाने का नाम नहीं है। तो सत्संग में सत्संग की महिमा गाई गई। सत्संग की महिमा क्या है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला और काक होए पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी जब तीर्थराज का वर्णन करते हैं प्रयाग का, तो उसमें कहते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, हरिहर कथा विराजत बेनी, कहत सुनत मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, और शबहि सुलभ शबदिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। अगर इसका आदर सहित सेवन किया जाए तो ये सारे क्लेशों का हरण कर लेने वाला है। सत्संग क्या है कि सत्संग जीवन के क्लेश और दुखों को मिटा देता है, लेकिन उसमें शर्त ये लगी है कि इसका आदर पूर्वक सेवन करिए तो जीवन के क्लेश मिट जाएंगे। और न केवल क्लेश मिट जाएंगे, मंजन फल पेखिए तत्काला। इस तीर्थराज प्रयाग में, इस सत्संग रूपी जल में स्नान का फल ये है कि तत्काल मिलेगा। क्या? काक होए पिक बकऊ मराला।
कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। तो वहां ये लिखा है कि सत्संग सादर सादर आदर के सहित। लेकिन लंकिनी तो कोई आदर नहीं करती हनुमान जी का, खाने के लिए दौड़ती है, उन्हें चोर कहती है। और हनुमान जी को भी देखिए, हनुमान जी कुछ उसको भाषण नहीं देते, केवल घूंसा मारते हैं। तो क्या घूंसा मारना सत्संग है? लेकिन आप देखेंगे कि सत्संग का फल उसे मिला, वो आदरपूर्वक सेवन नहीं कर रही। हनुमान जी को चोर कहती है, खाने को दौड़ती है। लेकिन लंकिनी के जीवन में क्या हुआ कि तत्काल उसको फल मिला, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, उसके जीवन के क्लेश मिट गए। और ये कैसे संभव हुआ? हनुमान जी के मुक्का मारने से। और मुक्का मारने का क्या अर्थ है? मुक्का मारने का अर्थ ये है कि जीवन में आसक्ति की वजह से हम सत्य को नहीं देख पाते। तो सांसारिक संबंध, शरीर, ये सारा व्यवहारिक जीवन ही हमें सत्य दिखाई देता है। और इसके आधार पर जब हम व्याख्या करते हैं जीवन की, तो हम सत्य से वंचित हो जाते हैं। तो लंकिनी सत्य से वंचित है और भगवान के दूत को चोर समझती है। और लंका का जो राजा वह जो वास्तविक चोर है, उसको राजा समझती है। तो हनुमान जी ने क्या किया? वो कहती है मेरा व्रत है चोरों को खाना। तो हनुमान जी ने क्या किया कि तुझे चोर और साहूकार की पहचान नहीं है। अगर तू चोरों को खाती होती तो सबसे पहले रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा करके लाया। तो तू चोर को नहीं खाती, तू चोर का पता लगाने वाले को खाती है। तो हनुमान जी ने घूंसा मारा, और जब घूंसा मारा तो वो गिर पड़ी। और सत्संग का परिणाम ही यही है कि जिन झूठी मान्यताओं को हम सत्य मान बैठे हैं, जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं, अगर यही संपूर्ण सत्य बना रहा तो हमें कभी सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई संत, कोई महात्मा जब प्रहार करता है हमारी झूठी मान्यताओं पर, यही घूंसा लगना है। और घूंसा लगने का फल क्या है कि गिर पड़े और खून निकल आए। खून निकलने का अर्थ है कि मन में जो संसार से लगाव है, राग है, अगर रक्त ना हो तो शरीर चलेगा नहीं। तो जैसे महात्मा को कहते हैं कि ये विरक्त महात्मा है, तो विरक्त महात्मा का अर्थ है कि उनके शरीर में रक्त नहीं है। उस विरक्त का अर्थ है कि उन महात्मा के मन में संसार से लगाव खत्म हो गया है। तो विरक्त वो मन से हो गए हैं, उनका जो उनके मन में रक्त नहीं है, मन में राग नहीं है, संसार से राग समाप्त हो गया है, इसलिए विरक्त हैं। शरीर में तो उनके रक्त है नहीं, मर न जाए। तो मन से जिस मन से संसार का राग निकल जाए वो मन विरक्त हो गया। तो लंकिनी गिरी, खून निकला। खून निकलने का अर्थ है कि संसार से कुछ लगाव कम हुआ। जब सत्संग जाएं और संसार से लगाव ज्यों का त्यों है, तो आप समझ लीजिए चाहे जितने वर्ष सत्संग करिए, चाहे जितने जीवन भर करिए, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। तो जब सत्संग में घूंसा लगे, पहला लक्षण, हम अपनी मान्यताओं को सत्य न मान करके संत जो कह रहा है उस सत्य को समझने का प्रयास करें। और घूंसा लगने के बाद कुछ संसार से लगाव कम हो, और जब लगाव कम हो तो आप समझिए अब सत्संग हमारे जीवन में फलित हो रहा है। और पुण्य सम्हारी उठी सो लंका, और उठ करके खड़ी हो गई। संसार में उत्थान और पतन का क्रम चलता ही रहता है, कोई गिरता है, कोई ऊपर, भौतिक दृष्टि से। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, ईश्वर को पाने की दृष्टि से अगर हम एक बार खड़े हो जाएं, तो फिर उसमें कभी पतन नहीं होता। ऐसा उत्थान जिसमें कभी पतन न हो, वो लंकिनी के जीवन में आया। तो उठ करके खड़ी हो गई
और हाथ जोड़ करके कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता और देखो नयन राम कर दूता। मेरे पुण्य जग गए और मैंने राम के दूत को देखा। अब किसी को पीटा जाए, किसी के खून निकल आए, किसी को मारा जाए तो वो कहेगी कि मेरे पुण्य जग गए। वो तो कहेगी कि मेरे जीवन में कोई पाप का उदय हुआ जो मुझे मार खानी पड़ी। लेकिन हम पाप पुण्य की परिभाषा सही नहीं जानते। हम समझते हैं कि संसार के भोग उपलब्ध हो जाए तो हमारा पुण्य जग गया। लेकिन भक्ति कहती है कि जिस प्रहार से, जिस घटना से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारे अंतःकरण से वासनाएं, राग, मोह मिट जाए, वो घटना पुण्य कारक है। जिससे जिस भोग को पाकर के हम भगवान को भूल जाएं, वो भोग पाप का फल है। और जिस कष्ट को पाकर के हमें भगवान याद आ जाए, वो कष्ट पुण्य का फल है। तो लंकनी कहती है कि मेरा पुण्य जग गया। और जब हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान की याद आ जाए, अपने स्वरूप की स्मृति आ जाए, लंकनी को ज्ञान हो गया। तो जब हमें अपना बोध हो जाए, सत्संग का अर्थ ही है कि ये बताना कि तुम कौन हो। अभी हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम तो नकली रूप से जानते हैं। तो जब हमें अपना ज्ञान हो जाए, अपनी स्मृति हो जाए, हमारा राग कम हो जाए, हमें घूंसा लगे और हम उठ करके खड़े हो जाएं, ये सत्संग का परिणाम है। और हम ये पहचान जाएं कि वो कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता और देखो नयन राम कर दूत। मैंने राम का दूत देखा। माने अभी तक मैं रावण को राजा मानती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि रावण राजा नहीं, ये चोर है। और प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुम नगर में प्रवेश करो और सारे कार्य करो, और वास्तविक राजा तो कौशलपुर ही है। भगवान राम ही सारे संसार के वास्तविक राजा हैं। ये सब जितने राजा हैं ये सब नकली हैं, ये रहेंगे नहीं। लेकिन वो तो राजा हमेशा रहेंगे और सब जगह उनका राज्य है। और कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए के अंग, और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। वो कहती है कि मुक्ति, स्वर्ग, अपवर्ग जितने भी सुख हैं सत्संग की बराबर नहीं। देखिए, ज्ञान में मुक्ति का सुख है और धर्म है जो असमय, ये सारे भोग का सुख देते हैं। लेकिन सत्संग ऐसा फल है कि उसमें मुक्ति भी है, और जब तक हम जिएंगे जीवन का रस भी है। तो जीवन हमारा तृप्त हो गया, पूर्ण हो गया, रस से भर गया और किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रह गया। ऐसा तृप्त और पूर्ण जीवन सत्संग से मिलता है। और लंकनी ने अपने चरित्र से हमें बताया, हनुमान जी के माध्यम से, कि वास्तविक पुण्य वो है जब हमें भगवान की याद आ जाए, हमें अपनी याद आ जाए, और हमारे जीवन में परिवर्तित होकर के हम कौवे से कोयल बन जाएं और बगुले से हंस बन जाएं। तो बगुले से हंस बनाना और कौवे से हंस बनाना माने जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तो नाम जब से वो भांग से तुलसीदास हो गए, तुलसी हो गए। इसी प्रकार से सत्संग भी व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। कौवे को बगुला बना, कौवे को कोयल बना देता है और बगुले को हंस बना देता है। तो अगर हम सत्संग के ये सूत्र अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। बोलिए सियावर राम।